देशभक्त तभी बनेंगे जब हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम सही समय पे अपना काम करते हैं, अपना किसी प्रकार का अपना कर्तव्य में दंडी नहीं मारते हैं, तो हम सही में देशभक्त हैं। तो ये एक पैगाम दिया है, ये छोटा सा बच्चा क्लास 9 का इतना ऊर्जा और क्रांतिकारी स्पीच देकर हम सबों को अंदर एक ऊर्जा का संचारित किया है। हम बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम खूब आगे बढ़ो और खूब अपने विचार को आगे लाके देश भक्ति का जो रंग में तुम रंग जाओ। धन्यवाद बेटा कृतिक। जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, प्रभारी शिक्षक, शिक्षिका एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं ऋतिक राज कक्षा 9 का छात्र ऋक सदन की ओर से आप सभी के समक्ष देशभक्ति के विषय पे चर्चा करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की हो। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी का पहला लौ 1857 में ही जल चुका था, जो मसाल बनकर 1947 में हमारा देश को आजाद करवाया। आजादी से पहले देशभक्ति के मायने कुछ और होते थे और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और होते हैं। आजादी से पहले देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, पर आजादी के बाद देश बलिदान नहीं मांगता, देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी लगन से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी है। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकेंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम के जोरों शोरों से राने लगाना देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि हम साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या वह उसकी देशभक्ति है? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, वह उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। राष्ट्रभाव से भी ऊपर उठकर जो राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आए, वो है देशभक्ति। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और धर्मलुप्तता को पिछाड़ कर जो ईमानदारी से किया गया हर एक काम है देशभक्ति। हमारा देश पहले ही शहीदों के लहू से अर्पित हो चुका है। अब इसे सरहदों पे बहते खून की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के नसों में उड़कते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक नए पौध की, जो भले बलिदान ना हो, पर उसका एक एक फूल, एक एक फल इस देश के चरणों में अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति, और राष्ट्रद्रोहियों के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति।